Yes, come to the input devices. I discuss one by one keyboard, mouse, scanner, OMR, OCR, MICR and joystick. First of all, we discuss about keyboard. Keyboard में क्या क्या होता है देखिए, 0 to 9 नंबर्स कीज होती हैं, A to Z अल्फाबेट होते हैं, स्पेशल कीज होती हैं, एरो की, फंक्शन की, F1 to F12 पे क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड, देन दे आर 12 कीज F1 to F12। और आपकी अलग से स्पेशल पर्पस कीज होती हैं, जैसे कंट्रोल हुआ और शिफ्ट, स्पेस बार, एंटर की। नियर अबाउट 103 to 104 कीज आपके कीबोर्ड में होती हैं। और कीबोर्ड बेसिकली आपका कंप्यूटर का मेन इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम माउस की। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द अनदर वर्ड यूज फॉर माउस। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक, और आपको ऑड वन आउट में आ जाएगा, आपको बहुत सारे आउटपुट दे देंगे और एक माउस को दे देंगे और पहचानिए कि इनमें से ऑड वन आउट छाटिए, पॉइंटिंग डिवाइस आपकी तब आ जाएगी। अब पॉइंटिंग डिवाइस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे माउस में हम एरो के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी लाइन को या किसी भी टैब को हम क्लिक करते हैं, इसलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहता है। मीन्स हम अपने माउस के थ्रू किसी भी पॉइंट पर जाकर उसको क्लिक करते हैं। क्लियर? बात करें, इसमें 2 बटन होते हैं आपके माउस में, एक स्क्रोल बार होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, दोनों के अपने स्पेशल वर्क होता है। जो लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन किस लिए यूज होता है, आपका बेसिकली आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी है, ठीक है, कोई लाइन को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, उसके लिए आप लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। और जो भी डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है कट, कॉपी, पेस्ट के लिए, उसके लिए आप राइट बटन का यूज करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आती है आप स्कैनर। ठीक है, स्कैनर वो से सभी जानते हैं, बट उसका यूज क्या है ये नहीं पता, बस ये कहते हैं हमें स्कैन कराना है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कराना है, लेकिन स्कैन होगा किससे, स्कैन होगा स्कैनर डिवाइस के थ्रू। इट इज जस्ट लुक लाइक अ प्रिंटर। ये एक प्रिंटर की तरह, देखने की तरह दिखाई देती है, सब प्रिंटर होते हैं। सेम ऐसी स्कैनर होता है। पहले स्कैनर और प्रिंटर अलग हुआ करते थे, लेकिन अब इस मॉडर्न टाइम में दोनों को इनबिल्ट कर दिया गया है। मीन्स आपका प्रिंटर और स्कैनर एक को ही बना दिया गया है। आप एक ही डिवाइस में स्कैन भी कर सकते हैं और उसी डिवाइस से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं स्कैनर की। इट कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। मीन्स आपका कोई भी पेपर है, सपोज में कोई पेपर या आपको किसी को मार्कशीट सेंड करनी है आपकी, वो आपकी हार्ड कॉपी में है, आप उसको लेटर के थ्रू सेंड नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, पोस्ट के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, आप उसको स्कैन करके सेंड करते हैं। तो वो आपको क्या करता है, फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ MICR और वेयर इट इज यूज। ठीक, एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होती है और किस पर्पज से होती है। तो जो MICR है उसके एप्लीकेशन एरिया है आपका बैंक। ये आपका क्या होता है, बैंक में यूज होता है। ठीक, और बैंक में कैसे यूज होता है, देखिए आप सभी इतने चेक बुक देखी होगी। जो आपकी चेक बुक होती है, चेक बुक पर एक ब्लैक कलर से नीचे लेफ्ट साइड में कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, उस नंबर के थ्रू बैंक क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो चेक बुक है किस पर्सन को अलॉट है, किस कस्टमर को अलॉट है। ठीक, कितने उसने चेक्स क्लियर हो गए हैं, मतलब जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है उस MICR के थ्रू मिल जाती है। तो MICR का यूज होता है आपका बैंक। ठीक, इसका now come to the output device. What are the output devices? Let's see. An output device is any piece of computer hardware equipment which convert information into human readable form. That means कि आपके आउटपुट डिवाइस एक वो डिवाइस होती है, एक आपका वो हार्डवेयर होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स जिसके थ्रू आप जो डेटा एंटर करते हो वो उसको जब प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को, वो आपको किस आउटपुट डिवाइस पर दिखाई देगी। दैट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। There are so many output devices like monitor, printer, speaker, headphone, plotter, etc. First of all, we discuss about monitor. What are the monitors? You are basically informed about the monitor. आप सभी जानते हैं monitor के बारे में। This is the basic important part of our computer system. In monitor, we can see our output
मॉनिटर के थ्रू हमारा जो भी आउटपुट आता है वो हमारी स्क्रीन पर आता है। पहले जब मॉनिटर हुआ करते थे, आपके दो तरीके के मॉनिटर होते हैं, ठीक। एक तो होता है आपका CRT, एक होता है आपका TFT। What is the full form of CRT? CRT's full form is cathode ray tube। आपने देखा होगा पहले जो आपके कंप्यूटर सिस्टम होते थे वो साइज में थोड़े मोटे होते थे, जैसे पहले टीवी हुआ करते थे उस साइज में हुआ करते थे, और उनको बोलते थे हम कैथोड रे ट्यूब, और ये मोनोक्रोम होते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोम? द सिंगल कलर इज कॉल्ड अ मोनोक्रोम। जो आपका सिंगल कलर होता है उसको हम मोनोक्रोम कहते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक। जो आपकी सारी पिक्चर आपको ब्लैक दिखाई देती है, लेकिन अब जो आप यूज करते हो वो होता है आपका TFT। एंड फुल फॉर्म ऑफ TFT इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है, पूछा जाता है कि TFT की फुल फॉर्म क्या है और CRT की फुल फॉर्म क्या है। अधिकतर इसकी पता नहीं होती है, तो CRT की होती है कैथोड रे ट्यूब। ये भी पूछा जाता है मोनोक्रोम किसे बोलते हैं, ठीक। जो मोनोक्रोम होता है वो सिंगल कलर यूज करता है, और जो आपकी TFT है और जो आपके कलरफुल होते हैं, ठीक, वो आपके कलर मॉनिटर कहलाते हैं। फिर आते हैं हम प्रिंटर पर। प्रिंटर आप सभी जानते हो, ये आपकी क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराता है। मीन्स जो आपकी कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई सॉफ्ट कॉपी होती है, अगर आपको उसका प्रिंट दिखाना है तो वो आप किस डिवाइस के थ्रू निकालते हो? प्रिंटर के थ्रू, ठीक। ये प्रिंटर जो है स्कैनर का अपोजिट होता है। स्कैनर में मैंने आपको बताया था इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, बट इन प्रिंटर इट कन्वर्ट्स सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। आपके इसमें ये जो आता है आपके हार्ड कॉपी के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्पीकर की। इसको आप सभी जानते हो, ठीक। स्पीकर से आपको वो सुनाई देती है, डेट इज स्पीकर, हेडफोन एंड फ्लोटर। फ्लोटर बताया क्यों? स्पीकर, हेडफोन तो बेसिकली आप सभी यूज करते हैं। फ्लोटर क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ प्रिंटर। ये भी प्रिंटर की तरह होता है, बट इट इज बिग इन साइज, साइज में थोड़ा बड़ा होगा। एंड द एप्लीकेशन एरिया इज यूज लाइक बैनर्स। इसका जो एप्लीकेशन एरिया है, जो एप्लीकेशन की यूज होती है, कहाँ कहाँ पर होते हैं, जो आपके बैनर्स होते हैं, जो रोड पर बैनर्स लगाए जाते हैं, आपके एनिमेशन का काम किया जाता है, वो सब किसके थ्रू किया जाता है? फ्लोटर के। प्रिंटर के थ्रू हम बैनर वगैरह नहीं निकाल सकते, वो आपका सिंपल पेज होता है। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, एनिमेशन का काम होता है, कोई डिजाइन कराना होता है, वो सब हमारे किस में होता है? फ्लोटर में होता है। ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी और भी ज्यादा आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन बेसिकली आपकी यही यूज आती है। इसमें एग्जाम में इन पे ब्रीफ डिस्कशन किसी भी नहीं आता, सिर्फ इसमें आता है प्रिंटर पर। प्रिंटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिंटर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर डिस्क्राइब इट, ठीक। ये क्वेश्चन आता है, प्रिंटर किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इसका टॉपिक मैं अलग से नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। फिलहाल ये सिर्फ आपको मैंने आउटपुट डिवाइस के नाम बताए हैं और इनपुट डिवाइस के नाम बताए हैं। अब मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा अभी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर रह रहे हैं और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रह रहा है। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।